जो हमारा इम्प्लॉय टेबल था उसके बेस पर हम लोगों ने बहुत सारा क्यूरी किया। उसी इम्प्लॉय टेबल के बेस पर मेरे पास एक और क्वेश्चन बैंक है। तो उसमें से रोज का 5 क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा छोटे क्वेश्चन का हम्म। भी 10-15 मिनट में प्रैक्टिस हो जाए और फिर हम धीरे धीरे बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, है ना। क्योंकि ठीक है। बड़ा क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि बाद में हालत ख़राब कर देगा। तो आज के लिए करते हैं। तो यही टेबल है, इम्प्लाई टेबल। किसमें है, एक डाटाबेस तो बनाना पड़ेगा ना। क्रिएट डाटाबेस। मई भी आ गया, मई 4 2025। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक टेबल ये बना लिया इम्प्लाई का है ऑलरेडी। ओके ओके। यूज मई 4_2025 और इसको यूज किया और मैंने एक क्रिएट टेबल किया और ये रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया और हमारे पास एक टेबल बन गया। ठीक है, फुल स्क्रीन आता है ना तुम्हें कि कुछ कटपिट का आता है, समझे। नहीं नहीं, फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन फुल आता है। स्क्रीन आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन 1 है। ये 5 क्वेश्चन इजी है, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ हम बदलेंगे। डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल इम्प्लॉय। तो इसका तो सिंपल होगा, एक लाइन में जैसे सेलेक्ट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, है ना। ईएमपी। बस खत्म। क्वेश्चन 2, डिस्प्ले द डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। अरे, इसमें डिपार्टमेंट टेबल भी आ गया और डिपार्टमेंट टेबल तो मैंने उठाया नहीं। मैंने तो एक ही टेबल आ गया। उसको उठाऊं या छोड़ दूं, अभी इसको रहने देते हैं, वरना या फिर लूँ टेबल। टेबल लेना पड़ेगा तो आगे का क्वेश्चन बताओ। एक सेकेंड। इसमें से ले ही लेते हैं, ये है ना। डिपार्टमेंट्स है, नहीं ये तो डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम मैनेजर आईडी लोकेशन, ये कुछ और टेबल है और हमारे पास वो कुछ और था। इसको भी छोड़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया गड़बड़ थोड़ा, वो हमें टेबल खोजना पड़ेगा। वो डिस्प्ले डिस्प्ले द नेम एंड जॉब फॉर ऑल एम्प्लॉय। क्या होगा बताओ। Display name and job. So select e-name, comma job from EMP. बस ठीक है। क्वेश्चन 4, डिस्प्ले द नेम एंड सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय। हमारा टेबल है सेलेक्ट। Sir select। वही हम इसी को कॉपी कर सकते हैं। हम्म। जॉब की जगह सेल कर देंगे ऐसे वाली। बस ठीक है। डिस्प्ले द एम्प्लॉय नंबर एंड टोटल सैलरी फॉर ऑल एम्प्लॉय। ये क्या चक्कर है बताओ, ऊपर और इसमें क्या ललफड़ा है। अच्छा, सर इसमें इम्प्लॉय नंबर है, ठीक है। और एक एक वर्ड है टोटल सैलरी। सेलेक्ट द एम्प्लॉय नंबर।
एक वर्ड है। ठीक है सर, वो उसको हाँ मैं समझ गया, सेल और कमीशन को प्लस करना होगा। हाँ हाँ हाँ, तो सेलेक्ट सेलेक्ट ई नेम। ई एम पी। नहीं, ई नेम नहीं होगा ना, इम्प्लाय नंबर मांग रहा है भाई वो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ईएमपी नंबर। हाँ, और उसके बाद फिर सर जो इजनल वाला आपने लगाया था कि इजनल। पहले सेल प्लस, हाँ, कमीशन। नहीं, ऐसे नहीं होगा, सेल प्लस, ऐसे बोल रहे हो? ऐसे बोल रहे हो क्या? ये तो खराब हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं सर, हाँ गलत हो जाएगा ना ये। हाँ, गलत हो वो जाएगा। सर जो नल का रिप्लेस करते हैं जीरो से, वो तो कमीशन के लिए करना होगा ना मुझको। हाँ, तो फिर हम क्या लिखेंगे इसको, कैसे ठीक करेंगे? नल इसका, सर लिखिए सेल प्लस। अब इस नल में सर कमीशन कॉमा जीरो। अब हो गया। और यहाँ पर लिख देता हूँ एज। टोटल सैलरी। हाँ, अच्छा, इसको एक साथ करना पड़ेगा ना। हो गया ना, एक विथ का कमीशन आ गया। ठीक है, तो इस 5 क्वेश्चन को हम बंद करते हैं। ये 5 क्वेश्चन हमेशा रहेगा इस टेबल से। हमारे पास एक और मिला हुआ है लॉट, तो उसी में से करेंगे। अब एक दूसरा लॉट खोलते हैं। इसमें क्या है देखते हैं। इसमें एक बड़ा है टेबल, ठीक है। तो इस बड़ा टेबल को बनाते हैं, और हमने यहाँ पर लिया था टेबल डाटाबेस मई 4। तो इसी में मई 4 में ही इसको बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे लिख दो, यूज मई 4 अंडर स्क्वायर तो जो है, ठीक है। और ये बड़ा टेबल बनाते हैं। मैंने बनाया बड़ा टेबल, और इसमें लंबा बहुत सारा रिकॉर्ड है। छोटा रिकॉर्ड पर तो बहुत काम किया, अब एक बार देखते हैं बड़ा पर करके। आ जाओ है यार, ओ यार। ठीक है, रिकॉर्ड हो जाना चाहिए सक्सेस यार। ओहो, बहुत टाइम, अच्छा हो गया सक्सेस। ठीक है, हो गया। और टेबल का नाम है ऑर्डर। ठीक है, टेबल का नाम बना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ORDERS। और इसमें काफ़ी रिकॉर्ड है, काफ़ी मतलब 9,000 रिकॉर्ड है। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा क्वेश्चन ज़्यादा। ठीक। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन 1, राइट राइट ए अपडेट स्टेटमेंट, राइट ए अपडेट स्टेटमेंट टू अपडेट सिटी एज नल फॉर ऑर्डर आईडी ये और ये दो ऑर्डर आईडी है। ठीक है, हम्म। और अगर मैं करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स होयर ऑर्डर आईडी इजकल टू, अगर मैं पहला वाला के लूँ, इसको पिक किया, ओके ओके। कहाँ हो रहा है गड़बड़, क्या हो रहा है यार? सर वो सिंगल कोट्स दीजिए, ओके, वो उसी के लिए दे रहा इसमें सिटी क्या है, यहाँ सिटी खाली है ना। है। अच्छा, राइट ए क्यूरी, राइट अपडेट स्टेटमेंट टू अपडेट सिटी एज नल फॉर, तो इसका सिटी खाली है। और अगर दूसरे वाले को चेक करूँ मैं,
इसका भी सीटी खाली है क्या? हर किसी का सीटी खाली है क्या? नहीं यार, है। नल डालना है क्या? नहीं, है सीटी है, लेकिन इसका ब्लैंक है और इसको क्या करना है? नल। ब्लैंक को शायद नल से रिप्लेस हाँ, करना है। ब्लैंक को नल से करना है। बताओ कैसे लिखेंगे? फिर अपडेट ऑर्डर्स, अपडेट ऑर्डर्स, सेट सेट सिटी इज नल, और वेयर ऑर्डर आईडी, इन करके सर दोनों डाल देंगे। इन फिर ब्रैकेट में वो दोनों आईडी कॉपी पेस्ट कर लीजिए सर, ऊपर से सर, क्वेश्चन में से। अगर मैं कहूँ ये नहीं काम करेगा तो? ठीक, ठीक है। इसको मैं रन करूँ? इस नल की जगह सिटी नल कर देंगे सर। सिटी इजकल टू नल। जब सेट सिटी करना होगा तो ऐसे होगा, लेकिन फिल्टर में होगा तो यहाँ पर इज नल या इज नॉट नल लगाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसे ठीक है दे, सर। अभी ऐसे देना पड़ेगा। आ गया दो रो इफेक्ट। अब इसको चेक कर लेते हैं एक का। यहाँ पर आ गया नल, यूएस वाला। और सीए वाला अगर चेक करना है तो इसको भी देख लिया, इसका भी नल आ गया। जबकि नल पहले पहले यहाँ पर क्या रहा था? ब्लैंक कर। ब्लैंक आ रहा था। अब इसी को हम दूसरे ढंग से अगर मैं करूँ, लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स होयर सिटी इजकल टू नल, ये यहाँ हो जाएगा गलत। हम्म, यहाँ पर गलत इजनल, है सर। यहाँ पर इजनल लिखना पड़ेगा। तो हम्म। ये ये दो सिटी हमें दिखा रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। राइट ए क्यूरी टू फाइंड ऑर्डर्स होयर सिटी इज नल। ये तो अच्छा अच्छा, ये तो इस यही हो गया क्यूरी ने। हाँ सर, यही हो गया इसका आंसर। ये तो यही हो गया, पहले अपडेट किया फिर ठीक है। फिर तो ये भी क्वेश्चन आसानी से हो गया। राइट ए क्यूरी टू गेट टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ऑर्डर डेट एंड लेटेस्ट ऑर्डर डेट फॉर इच कैटेगरी। ये भाई तो हो गया लफड़ा यार, ये तो लफड़ा कर रहा है। राइट ए क्यूरी टू गेट टोटल प्रॉफिट। इसमें देखते हैं टोटल, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स। ये लास्ट में एक प्रॉफिट का कॉलम है, प्रॉफिट एंड फर्स्ट ऑर्डर डेट ये है ना? यस सर। राइट टू गेट टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ऑर्डर डेट एंड लेटेस्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम इच कैटेगरी। कैसे आएगा भाई फर्स्ट और लास्ट? सर वही मिन मैक्स से आ जाएगा। दो दो क्वेरी बना करके उसको ज्वाइन कर देते हैं दो क्यूरी बना के ज्वाइन कर देते हैं। मेरे हिसाब से। बताओ कैसे लिखेंगे? सर, सर लिखिए सेलेक्ट हाँ, मेन। रुक जाओ, इसका नहीं, मेरे पास एक्सेल भी होगा शायद। अभी नहीं है, लेकिन इसका एक्सेल भी। एक्सेल कहाँ गया इसका भैया?
मेरे पास था इसका एक्सेल, ये है शायद। यही है ना, यही है, यही है ना लास्ट में प्रॉफिट। तो अगर हाँ मैं सर यही। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और ये क्या कह रहा है, इच कैटेगरी, अगर मैं यहाँ पर गया पाइवर टेबल और यहाँ पर मैंने कैटेगरी ले लिया, 3 हो गया कैटेगरी, और इसका ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट एक ये लिया, ऑर्डर डेट एक ये लिया, और यहाँ पे मैंने मैक्स लगाया, नहीं सर, उसमें सोनाक्षी। वैल्यू में ऑर्डर डेट तो जाएगा सर। हो बात तो वैल्यू तुम्हारा वॉल्यूम वैल्यू हाँ। में तो हमारे साथ टोटल प्रॉफिट जाएगा ना सर। हाँ तो फिर हम क्या करेंगे कि फिल्टर में जाएगा आपका इसको मैक्स वाला। फिल्टर में चला रहे, फिल्टर में दोनों होगा तो काम करेगा, दोनों का अगर मैं अब लूँगा ये हो यहाँ, गया सर। यहाँ से अगर मैं रिमूव कर दूँ ऑर्डर डेट, नहीं यार ऐसे कैसे होगा। अब सही है ना सर, आप प्रॉफिट डाल दीजिए बस, वैल्यू में हो गया। अगर मैंने प्रॉफिट डाल दिया, अगर मैंने यहाँ पे प्रॉफिट डाल दिया, लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि गेट टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ऑर्डर एंड लेटेस्ट ऑर्डर डेट फॉर टू गेट टोटल फर्स्ट ऑर्डर एंड लेटेस्ट ऑर्डर फॉर इच कैटेगरी। अगर मैं फर्नीचर की बात करूं, अगर मैं फर्नीचर की बात करूं तो इसका फर्स्ट ऑर्डर आईडी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर आईडी है, ये फर्स्ट डेट क्या है, 1 जनवरी के ये सारे है। और अगर मैं लास्ट की बात करूं, अच्छा ये एक ही बंदे का है या अलग अलग है यार, ये तो अलग अलग है, तो यहाँ भी दिक्कत होगा, फर्स्ट कैसे फाइंड करेंगे। और यहाँ पे सॉरी, फर्स्ट तो इससे ना आएगा, 18 में आएगा, ये चीज़ होना चाहिए। कैसे होगा क्वेश्चन, मुझे पहले समझो ये। सर मैं क्वेश्चन यही समझा हूँ कि हाँ हमें डेट मिनिमम लेनी है फर्स्ट वाले में, उसके बाद आपकी कैटेगरी सारी होंगी, और हाँ। उसके बाद फिर उनका टोटल प्रॉफिट होगा। सेम वैसे ही होगा आपका सेकंड वाले में, लेटेस्ट डेट होगी, कैटेगरी सारी होगी और टोटल प्रॉफिट होगा। नहीं नहीं, सेकंड वाला किसको बोल रहे हो। ये क्वेश्चन में दो चीजें मांगी गई हैं, एक तो सर आपसे फर्स्ट ऑर्डर डेट और लेटेस्ट ऑर्डर डेट, दो डेट का डेटा मांगी गई है। राइट ए क्यूरी टू गेट टोटल प्रॉफिट फर्स्ट ऑर्डर डेट लेटेस्ट ऑर्डर डेट, ओके ओके। अच्छा अच्छा, डेट ही मांगा गया है सिर्फ ना। सर ठीक यस सर, डेट ठीक। और कैटेगरी बस, और कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे सम, टोटल कर दो प्रॉफिट का, ऐसे, और मिनिमम कर दो ऑर्डर डेट, और मैक्सिमम ले लो ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर्स, ऐसे बोल रहे हो। नहीं, नहीं नहीं सर, ये तो गलत हो गया। और यहाँ पर इसमें दो डेट के दो कॉलम आएंगे आपके। हाँ तो कैटेगरीज लीजिए सर। दो दो कलम तो आ गए, CETGARY, नहीं नहीं नहीं, डाउन में, डाउन में। तभी तो दोनों। हाँ सर, जैसे मतलब डेट आएगी, रुकिए, डेट का कॉलम बनेगा, उसमें दो डेट होंगी। एक एक सेकेंड, ये तो हो गया गलत, कैटेगरी का स्पेलिंग गलत है क्या। ग्रुप बाय कैटेगरी, ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर्स, ग्रुप बाय कैटेगरी, CATE, अच्छा GORY। अरे भाई, कैटेगरी के क्या है स्पेलिंग यार,
CATE, तो ठीक तो है, CATEGORY, CATE सम प्रॉफिट के सॉल्व। तो एरर कहाँ पे आ रहा है ये? इनवैलिड कॉलम नेम कैटेगरी, ये कैसे आ रहा है यार? सेलेक्ट के पास गलत है ना सर, सेलेक्ट अच्छा, नहीं वाली नहीं चीज भी नहीं तो नहीं सही करनी नहीं, पड़ेगी। यहाँ पे से पहले ये ऐसे आ गया। तो अब बताओ, आप कह रहे हो कि इससे अलग आएगा आउटपुट? हाँ, मुझे सर लॉजिक जो लगा है कि इससे तो जो प्रॉफिट है आपका। ये कह रहा है राइट ए क्यूरी टू गेट टोटल प्रॉफिट, तो मैंने सम करके प्रॉफिट लगा दिया, तो हर कैटेगरी के लिए आ गया। लेकिन सर जो कैटेगरी का जो आउटपुट आया है ना वैल्यू, हाँ, वो गलत है ना, क्योंकि हमें तो सम सिर्फ उसका चाहिए, लेटेस्ट डेट का और प्रीवियस डेट का, वो वही मतलब वही तो पूछ फर्स्ट रहा हूँ, डेट का। वही तो कह रहा हूँ, यही तो मुझे डाउट है कि इसमें फर्स्ट डेट का चाहिए या टोटल चाहिए। तो गेट द प्रॉफिट होयर, राइट, इसमें दो चीज़ है, राइट ए क्यूरी टू गेट टोटल प्रॉफिट, अगर मैं यहाँ तक बोलूँ तो मैंने सम लगा के प्रॉफिट निकाल लिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है फर्स्ट ऑर्डर डेट, तो मैंने इस कैटेगरी का पहला ऑर्डर डेट निकाल लिया है, मिनिमम, जो यस सर। जो सबसे फर्स्ट ऑर्डर डेट था। और इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेट था, लास्ट सबसे मैक्सिमम, ये निकाल लिया है, ये तो निकाल लिया है फॉर इच कैटेगरी। लेकिन इसमें ये नहीं बता रहा है कि इसी के बेस पर होना चाहिए। अगर इसके बेस पर समझ गया होगा मैं सर आपको। तो एक तो उपाय ये है, एक तो ये आ रहा है। अगर मैं पाइवट टेबल में इसको बनाऊं, तो यहाँ पर जाऊंगा और इसको ऐसे छोड़ छोड़ दूंगा, और जो मैं ऐसे यहाँ पे था ना लिया हुआ प्रॉफिट, सॉरी ऑर्डर डेट, यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर ले लूँगा मिनिमम, और डेट को एक बार फिर से कॉल कर लूँगा। अय्या, ये क्यों नहीं आ रहा है? और यहाँ पर कर दूंगा मैक्सिमम, और इसको अगर डेट में कन्वर्ट करता हूँ, ये हो गया फर्नीचर के 184 581, सॉरी 18 फर्नीचर के, एक क्या है 6 जनवरी 2018, 6 जनवरी 2018, और 30 दिसंबर 2021, 30 दिसंबर, ठीक तो आ रहा है। एक तो ये है, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू केवल 6 जनवरी का बताओ और 30 दिसंबर का जोड़ के बताओ, ऐसे बोल रहे हो क्या? मुझे तो यही लगा सर क्वेश्चन से। हाँ, तो फिर उस उस बेस में भी बना के कोशिश कर लो। अगर तुम कह रहे हो कि जो फर्नीचर, अगर मैं यहाँ पे जाके और एक्सेल में अगर कैटेगरी कहाँ गया, अगर मैंने यहाँ फर्नीचर को सेलेक्ट कर दिया और ऑर्डर डेट में अगर पहला मैंने ले लिया जनवरी के 6 जनवरी, इसका अमाउंट है। अगर ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको मैंने कर लिया 746 रखा, और यहाँ से जाके इसका मैक्सिमम ऑर्डर डेट हो जाएगा 30 दिसंबर, तो ये हो गया। तो तुम कह रहे हो इसको और इसको जोड़ के ये चीज़ आना चाहिए 758 रुपया, ऐसा नहीं होगा फिर? अगर कुछ उस टाइप से रहे हो सोच तो। डाउट है सर इसमें। नहीं नहीं, ठीक है, फर्स्ट तो आ गया, लेकिन जो तुम सोच रहे हो कि कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर डेट और लेटेस्ट ऑर्डर डेट के बेस पर आएगा, तब तो फिर ऐसा ही ना होगा। मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेट का प्रॉफिट पिक कर लिया और सेकेंड ऑर्डर डेट का प्रॉफिट पिक कर लिया और दोनों को जोड़ दिया। हम्म। तो वैसे बना या छोड़े? छोड़ दीजिए सर, जो आपने बनाया ये भी ठीक ही है। ये भी लग रहा है ऐसा क्लियर नहीं हो रहा है कि वो चाहिए, वो तो और वैसा
हम्म। लेकिन मांगने को मांग तो सकता है भाई, मांगने हम्म। को मांग तो सकता है। तो नहीं सर, जैसे इसमें आपका जो आपने लॉजिक लगाया ना ये, हाँ इसमें टोटल कैटेगरी, हाँ, उसके बाद जो आपकी जो मिन डेट है ये 3 6 दोनों में आएगी। ठीक है सर। दोनों में 3 भी आएगी आएगी, मतलब। 6 भी आएगी। जैसे जो आपका डेट का 2 कॉलम आ रहे हैं ना सर, हाँ तो मुझे लगा कि ये जो आपकी डेट आ रही है 3 जनवरी 2018, 6 जनवरी 2018, 6 जनवरी 2018, हाँ ये तीनों कैटेगरीज के साथ आ रही है। हाँ, जस्ट इसी के नीचे फिर से ये मैक्स डेट आएगी, टोटल अमाउंट आएगा और कैटेगरीज फिर रिपीट होगी। मुझे लगा ऐसे नहीं क्वेश्चन नहीं कुछ है इसमें। नहीं, वो नहीं होगा। अगर आप चाहोगे तो इस दोनों डेट के बेस पर, इस दोनों डेट के बेस पर जो मैंने यहाँ पर निकाला हूँ फर्नीचर का 758 रुपया, ये फर्नीचर कैटेगरी के जो पहला ऑर्डर है उसका प्रॉफिट, और जिसका आखिरी ऑर्डर है उसका प्रॉफिट, दोनों का सम है। यस सर। अगर ऐसा निकालना होगा तो क्या उपाय हो सकता है कुछ? तो सर डेट कैसे दिखाएंगे, फिर डेट तो अलग अलग है ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पर लिखूंगा होयर, ठीक है, लेकिन वैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, होयर ऑर्डर डेट, ऐसे ही आएगा। ऑर्डर डेट ग्रेटर देन, सॉरी, ऑर्डर डेट इज इक्वल टू मिनिमम, देखते हैं ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट का स्पेलिंग सही है? ये तो आ ठीक है गया एरर, ये तो आ गया एरर। तो ये कह रहा है, इसको हम ले लेते हैं ग्रुप बाय से पहले। सब ले लो। एग्रीगेटर नॉट अपीयर इन ग्रुप बाय अनलेस इट सब क्यूरी कंटेंट्स हैविंग, एक अब कह रहा है ये सब की क्यूरी लगाओ यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ होयर, कुछ भी यूज करता हूँ, मान लो मैं करता हूँ स्टेट इजकल टू अरिजोना, होयर, या रीजन, रीजन REGION, रीजन इजकल टू बेस्ट, ये काम करेगा? ये क्यों नहीं काम कर रहा है? सर ये जो वेयर है सर, इसको पहले लगा के देखिए, ग्रुप बाय से पहले। अब काम कर गया, ये बेस्ट का दिखा रहा है। तो यदि ये काम कर रहा है तो वो भी तो काम करेगा ना डेट का। हाँ जी सर, करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर डेट, और यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में सेलेक्ट मीन, सॉरी, सेलेक्ट मीन मतलब सबसे छोटा, ऑर्डर डेट फ्रॉम ऑर्डर टेबल, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखते हैं आ रहा है, देखो यस सर। आ गया। लेकिन हाँ जी। लेकिन इसमें ये दिक्कत हो गया, पता है क्या? ये केवल ऑफिस हाँ के मैं लिए आ समझ रहा गया है, सर, ऑफिस। मैक्स डेट को नहीं उठा रहा है ये। तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा, तो ये हमारा क्वेश्चन ही कुछ हम लोग गलत वे में जा रहे हैं। उसके लिए होगा, हमें लंबा चौड़ा हो सकता है, सब प्रोसीजर लिखना पड़े, या कुछ और ढंग से, या फिर 2 3 क्यूरी को जोड़ते हैं, छोड़ देते हैं उसको, लंबा हो जाएगा। और अब कह रहा है राइट ए क्यूरी टू फाइंड सब कैटेगरी होयर एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन द हाफ ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट इन द सब कैटेगरी। ये क्या लफड़ा है यार, हाय, ये तो अजीब क्वेश्चन कर दिया। एक्सेल पर आते हैं, ये तो अजीब फंसा रहा है भाई। कह रहा राइट ए क्यूरी तो फाइंड आउट सब कैटेगरी,
अगर मैं यहाँ पर सब कैटेगरी कैटेगरी लिया हुआ, यहाँ पर गया और मैंने सब कैटेगरी उठा लिया, ठीक है, सारे सब कैटेगरी है। फाइंड ए सब कैटेगरी होयर एवरेज प्रॉफिट, इसका मैंने प्रॉफिट उठा लिया यहाँ पे, और प्रॉफिट को मैंने यहाँ से जाके एवरेज निकाल दिया, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन हाफ ऑफ मैक्स प्रॉफिट ऑफ सच सब कैटेगरी। समझा ये क्या कह रहा है? अब मैं यहाँ पर यस जाऊँ, सर, जो मैक्स प्रॉफिट, इसका मैक्स निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट का, और हाँ, उसका 50% से जो ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर गया, एक और जोड़ दिया, और ये तो सम कर दिया, तो सम नहीं, इसको करेंगे मैक्स। मैक्स आ गया इतना। हम्म। ये तो कभी नहीं होगा यार, ये तो। नहीं सर, तो एवरेज का मैक्स, मतलब ये मान लीजिए जो एवरेज में देखेंगे आप 54 आ रहा है मैक्सिमम, तो इसका, या फिर 817 आ रहा है इसका कॉपी ईयर्स का, तो हे, इसका 50% उसमें ग्रेटर देन। नहीं नहीं रुको, ये कह रहा है अरे सब कैटेगरी होयर एवरेज प्रॉफिट इज, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट हो गया। यस सर। होयर एवरेज प्रॉफिट, होयर एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन हाफ ऑफ द मैक्स प्रॉफिट इन द सब कैटेगरी। तो तुम कह रहे हो कि यहाँ पे गया और इसमें मैक्सिमम लगाया, यहाँ मैक्सिमम लगा के इसको हाफ कर दिया, और जो वैल्यू 408 से है ज़्यादा उसको बोल रहे हो दिखाने के लिए, ऐसे बोल रहे हो? हाँ सर, मुझे तो ये लगा। ठीक है ठीक है, तो चलो वैसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं। तो सेलेक्ट कैटेगरी है कि सब का कैटेगरी है, सेलेक्ट सब सर, कैटेगरी, और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट फ्रॉम, कहाँ से? ऑर्डर टेबल से, है ना, ग्रुप बाय सब कैटेगरी, देखते हैं आ रहा, ये सबका आ गया सब कैटेगरी, क्या एवरेज आ गया ना? यस सर, इसी एवरेज में सर मैक्स लगा दीजिए। एवरेज प्रॉफिट इसी में लगाएंगे, एक ही कॉलम में, सॉरी, एक ही कॉलम में लगाएंगे ना। ये कौन सा आ गया यार, मैंने किसी और पर डाल दिया, हाँ चलो, यहाँ पर आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब क्या बोल रहे हो? सर इसी के आगे इक्वल टू लगा देंगे ना, कि मैक्स प्रॉफिट से जिसका मैच कर रहा हूँ। इसमें तो अब नहीं ना कुछ करना। नहीं नहीं सर, इसमें तो हो गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर इसी को कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, और यहाँ पर अगर मैं सम लगाऊँ, सॉरी, एवरेज से पहले मैक्स, तो ये काम करेगा? नहीं सर, वो ग्रुपिंग हो रखी है ना। एरर देगा ना? हम्म। अगर डिस्कनेक्ट होता है संजीव, स्क्रीन आ गए?
ये सर आगे। आ तो रहा है, यहाँ पे आ तो रहा है, लेकिन ये एक एरर ये डाल रहा है ग्रुप बाय के एवरेज के। तो हम इसको आगे तो कर सकते हैं या कुछ और तो कर सकते हैं। अगर मैंने इसको सर सब सब कैटेगरी बनाकर इसको वो बना दीजिए सर। अगर मैक्स सब निकालना क्यूरी है सब आपको क्यूरी इसका तो। सब क्यूरी हाँ। सब क्यूरी की बात रहे ना कर। यस सर, यस सर। अब यहाँ पे कैसे जोड़ा जाए? क्या किया जाए? नेक्स्ट लाइन में करके कोडिंग इसकी नेक्स्ट लाइन में करिए, वो दिखेगा नहीं ना वहां तक। हाँ तो हाँ, नहीं, यहाँ अब मुझे ये क्या कह रहा है कि इससे ज़्यादा होना चाहिए। सर हैविंग लिखिए। और सर ये एवरेज प्रॉफिट। एवरेज एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू। इक्वल टू कैसे है? मोर देन है ना। नहीं नहीं डालिएगा सर, इक्वल टू मैक्स ओके ओके। एवरेज प्रॉफिट। नहीं करेगा, वो काम नहीं करेगा। करेगा सर, करेगा। मैक्स ये- एवरेज या फिर ऐसे। पूरी वही उठा लीजिए। नहीं नहीं, पूरा हाँ तो हटाइए वही, सर इसको। हाँ वही कह रहा हूँ। ये पूरा हाँ, का पूरी पूरा, कैटेगरी को कॉपी कर लीजिए, सब कैटेगरी वर्ड को हटा दीजिए। ये पूरा का पूरा कॉपी होगा, यहाँ तक जाएगा। और उसमें सब कैटेगरीज हटा दीजिए। यहाँ पे सब कैटेगरी हटेगा। और अगर मैं इसको हम्म। रन करता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे क्यों आ रहा है करो? सेलेक्ट सेलेक्ट हटा करके करिए सर। नहीं, इतना आ गया। हाँ, अब इसमें मैक्स लगा के आप करिए सर। अब अगर मैक्स लगा के करता हूँ, अच्छा मैक्स, सिंपल मैक्स कैसे लगा? सेलेक्ट उलेक्ट होगा तभी तो लगेगा ना, है ना? ऐसे नहीं ना होगा। हाँ चल हाँ, क्यूरी पर लगाइए सर सेलेक्ट। यहाँ पर रन, और उसी यहाँ में लगा दीजिए सर, मैक्स के आगे सेलेक्ट लगा दीजिए। ऐसे। हाँ, ये हो गया सर आपका ग्रुप बाय मैक्स ये। गड़बड़ और कर देगा लास्ट भाई, में ये नहीं काम करेगा यार। कर देगा सर इसका। देख वो रहे हो? लास्ट में वो और टेबल का नाम तो देना पड़ेगा सर। तो ये तो टेबल हमने पहले ही डाल रखा है ना। रुक जाओ, रुक जाओ, ये जो है ना हैविंग, इससे पहले पहले इसको करते हैं क्लियर। एक कैसे आएगा? मैंने यहाँ पर डाला, यहाँ पर डाला ऐसे, ठीक है, इतना है ना? यस सर। अब इसमें मैक्स लगाना है, तो सेलेक्ट मैक्स, इसको पूरा को लगाएंगे, है ना? एज हाँ हाँ सर, मैक्स, कुछ नाम दे दीजिए एक्स हाँ। मैक्स एज डी कर देता हूँ। हम्म। नहीं आ रहा। एज सेलेक्ट, फंस गया भैया ये। कहाँ फंस रहे हैं ये? हो जाएगा सर इसमें, जो हम एज मैक्स लगा दिया ना आपने। हाँ, मैक्स मैक्स नाम तो मत दीजिए, क्योंकि वो तो वो हो जाएगा रिजर्व वर्ड इसको। अभी भी नहीं आ लास्ट में रहा। जाइए सर, जहाँ ड्यूटी क्या रखा है ना सर आपने। हाँ, हाँ, ऑर्डर्स हटा दीजिए सर, ये ऑर्डर्स हटा दीजिए। अच्छा, फ्रॉम करके उस, हाँ, अब इसी टेबल को वापस डाल दीजिए, मैक्स वर्ड छोड़ करके सर। इसको सेलेक्ट से उठाइए सर, सेलेक्ट से उठाइए। इससे हाँ, कॉपी कर लीजिए कैटेगरी तक। देखो, ये यहाँ तक तो हमें आ रहा है। ठीक है सर। हाँ, इसको फिर फ्रॉम करके इसी को रख दीजिए। रुक जाओ, यहाँ पे रख, अरे वो तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर करता हम्म। हूँ सेलेक्ट, सेलेक्ट, मैक्स। रुक जाओ,
सेलेक्ट मैक्स, अभी देखो सेलेक्ट मैक्स ऐसे यहाँ पर दो ईवीजी प्रॉफिट, जो इसका कॉलम था, एलजी प्रॉफिट, ठीक है, फ्रॉम हाँ, ये, अब ठीक है सर। और सब कैटेगरी एज डीडी, ऐसे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो फ्रॉम डीडी हटा सेलेक्ट, दीजिए यहाँ से सर। ब्रैकेट लगाओ, यहाँ तक ब्रैकेट करो, अब आ गया। हाँ, यहीं पे सर डिवाइडेड बाय हाँ, 2 कर दीजिए, अब हाफ कर अब ये दीजिए। अमाउंट इसका डिवाइडेड बाय 2। हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ नहीं आएगा सर डिवाइडेड बाय 2, अच्छा, मैक्स के नहीं नहीं, बाद, आएगा मैक्स आएगा, के रुको ब्रैकेट के बाद। रुको रुको, यहाँ पर आ गया ऐसे। यस सर। अब कह रहे हो कि इस पे कर दो ऐसे, हाँ जी, यहाँ से बस। हाँ सर, हो गया बस। 408। अब इसको कॉपी करके और मोर देन, हैविंग यहाँ। तो ऐसे हाँ, करेंगे ना। ग्रेटर ग्रेटर देन, बिल्कुल सर। हे भगवान, यहाँ पे फिर आ गया गड़बड़, तो यहाँ पर कर देंगे ब्रैकेट। यार ये आया सब कैटेगरी एक ही, एक ही, लेकिन एक ही है। लेकिन क्वेश्चन तो सरदर्द वाला है यार, है ना। चलो, बड़ा क्वेश्चन होगा तभी तो सीखेंगे। सोनाक्षी मैडम आई थी फिर भाग गई, मतलब सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया। राइट ए क्यूरी टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन इच कैटेगरी। तो इसका तो अगर मैं पाइवट में जाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर क्या लूँगा, कैटेगरी और नंबर ऑफ कैटेगरी, है ना। ऐसा ही ना होगा, हाँ जी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन इच कैटेगरी, और प्रोडक्ट सब में है ना, प्रोडक्ट तो सब में होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम। हाँ, ये तो होगा ही। बताओ क्या लिखा जाए। तो लिखिए सेलेक्ट सेलेक्ट सर, कैटेगरी, कॉमा, काउंट, सर ब्रैकेट में लिख दीजिए प्रोडक्ट्स, टोटल फ्रॉम, अगर उसका नाम देना है तो सर नाम दे दीजिए, काउंट, टोटल करके डाल दीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे। टोटल। हाँ जी। प्रोडक्ट्स का स्पेलिंग गलत प्रोडक्ट है, पहले। स्पेलिंग गलत है तो ये प्रोडक्ट नेम है यार। अब क्या होगा दिक्कत। वो सर हमने ग्रुप बाय नहीं डाला ना, कैटेगरी। हाँ, आ गया 6026, एक्सेल में 6026, 1847, 2121, ठीक है, हो गया। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। राइट ए क्यूरी टू फाइंड टॉप 5 सब कैटेगरी इन द बेस्ट रीजन बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो अब यहाँ पे हमें कॉलम खोजना पड़ेगा कि सोल्ड का कॉलम कोई है क्या। ये है सेल हो गया ना, नहीं, ये है यस। क्वांटिटी, क्वांटिटी, हाँ, टोटल क्वांटिटी क्वांटिटी तो सोल्ड। तो इसमें क्या कह रहा है यार, अगर मैं इसको प्राइवेट हो लगाया, जाएगा सर, इजी। हो तो जाएगा। यहाँ पे सब कैटेगरी, एक सेकेंड, सब कैटेगरी ले लिया और क्वांटिटी ले लिया, और क्वांटिटी किसने सम कर दिया, और रीजन को हमने, वेस्ट सेलेक्ट कर लीजिए, रीजन को ले लिया फिल्टर। और इसको हमने बेस्ट कर दिया, रीजन को हमने बेस्ट कर दिया, और इसको यहाँ पे जाके शॉर्ट कर दिया। अरे, तो ये 5 आना
चाहिए, ऐसे ही ना? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। ये 5 आए थे, ब्रिंडर, पेपर, फर्निशिंग, फोन्स, हम्म। स्टोरेज। तो आओ, यहाँ पर आओ और बताओ। राइट ए क्यूरी टू फाइंड आउट टॉप 5 सब कैटेगरी, कैटेगरी इन लिखिए सर। बेस्ट हाँ रीजन हाँ। बाय टोटल क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है, सेलेक्ट सेलेक्ट सब कैटेगरी, सब कैटेगरी, कॉमा, तो सम सेल्स क्वांटिटी का सर जो दे रखा होगा वर्डिंग एज। क्वांटिटी हाँ, एज अ टोटल क्वांटिटी, एज टोटल टोटल क्यूटी वर्ड। क्वांटिटी। हाँ, हाँ सर। फिर फॉर फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर रीजन इक्वल टू वेस्ट, ग्रुप बाय सब कैटेगरी, और सर ऑर्डर बाय ओ भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग, क्या डिसेंडिंग होगा? और टॉप 5। टॉप 5 मत लगाओ, पहले रुको, इसी में फंस जाओगे। यहाँ पर यहाँ तक आ गया। हाँ जी सर। अब बताओ यहाँ ऑर्डर बाय कैसे लगाओगे? यहाँ पे थोड़ा इसको कट करता हूँ, ग्रुप बाय। बताओ ऑर्डर ऑर्डर बाय कैसे? ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे? हाँ सर। तो किसका? ये तो हमने मेंशन कहाँ किया? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। ऑर्डर बाय, सर इसका नाम डाल दीजिए, टोटल क्वांटिटी। तो ऑर्डर बाय टोटल क्वांटिटी। हाँ अब ठीक है सर। एक चीज़ बताओ, अब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी तो काम कर जाता है, ठीक है, हाँ जी। ऑर्डर बाय में काम कर जाता है, लेकिन होयर में नहीं काम वो करता है। हैविंग में, हैविंग में हाँ, नहीं करता सर। हाँ है, नहीं क्यों? क्योंकि सर। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे फंस जाता है ना? हम्म। ठीक है। अब आ गया, अब क्या करना है? अब सर लिख दीजिए टॉप 5 लिख दीजिए। टॉप 5 अब इसमें किधर लिखो? लास्ट में भी लिख सकते हैं, लास्ट में? लिमिट 5। लास्ट में कैसे होगा यार? ये लास्ट में होगा तो सब कैटेगरी से पहले लिखना और पड़ेगा। जो लिमिट 5 बोल रहे हो, ये लिमिट 5 एस माई स्क्वेल में होता है। तो सब कैटेगरी से पहले लिखना पड़ेगा सर टॉप 5। अब हो जाएगा। ये आ जाएगा, ये टॉप 5 कैटेगरी का, मैंने क्वांटिटी के बेच पर जो सेल है उसका ये टोटल है। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन अच्छा लग रहा है ना? यस। 7, राइट ए क्यूरी टू फाइंड टोटल सेल्स फॉर each रीजन एंड शिप मोड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्डर्स इन 2020। ये क्या है यार? अच्छा, राइट ए क्यूरी, सेलेक्ट स्टार 2020 का फ्रॉम, होना चाहिए सर। कॉम्बिनेशन जो जोड़ दिया ना यार। सर भाई, कॉम्बिनेशन ये कह रहा है कि ईच रीजन का 2020, मतलब हर रीजन का 2020 का उठाना है। राइट ए क्यूरी टू फाइंड टोटल सेल्स ऑफ ईच रीजन एंड शिप मोड कॉम्बिनेशन। रीजन और शिप मोड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा रीजन और यस सर। शिप मोड कहाँ है? ये है शिप मोड, इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और जो 2020 में आया है ऑर्डर, तो अगर मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन करूँ तो मैंने कर दिया शिप मोड, इसको जोड़ दिया और हाइपन करके रीजन को ले लिया।
इसको बना दिया, ये कर दिया, और मैं यहाँ पर गया कॉम्बिनेशन, सॉरी, कॉम्बिनेशन हो गया ऐसा, ठीक है ना। यस सर। और उसके बाद क्या कह रहा है, 2020, तो ऑर्डर डेट ले लिया और यहाँ पर डाला सबको, और यहाँ पर 2020 के ऑर्डर का फ़िल्टर कर दिया है। ये माइनस में क्यों आ रहा है यार, प्रॉफिट है, मैंने प्रॉफिट लिया हुआ, इस सेल में लेना चाहिए। यहाँ पे सेल कर दिया और प्रॉफिट हटा दिया, ठीक है। ये हो गया, हो तो गया फॉर इच रीजन, तो इच रीजन बोल रहा है, तो हमें रीजन यहाँ पे डालना पड़ेगा। ऐसे होना चाहिए कुछ, ऐसे नहीं होगा, क्या कह रहे यस। हो? ईच रीजन सर, रीजन तो ऑलरेडी आ गए ना, फिर अलग से फिर दिखाना पड़ेगा रीजन। क्या, अगर ये, रीजन तो हमारा सर उसमें कॉम्बिनेशन में आ गए ना। ओ हो, कॉम्बिनेशन आ गया फॉर इच रीजन, हाँ ठीक है, तो ठीक उसमें ठीक 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 ठीक, हटा देता हूँ, बस सही है। ऐसे, हाँ तो ये सर ये है। वहाँ पर ये अलग अलग आएगा। तो चलो बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, सर सेलेक्ट, लिखिए सेलेक्ट, और आपका कॉन्केट। कॉन्कनेक्ट मत करो, ग्रुप बाय से करके देखो तो हो जाना चाहिए, ग्रुप नहीं, बाय। ग्रुप बाय भी तो हो जाएगा सर। हाँ तो लास्ट में हाँ तो, कॉन्केट भी कर दीजिए, ग्रुप बाय भी कर देंगे सर। तो कॉन्केट लिखिए सर। चलो कॉन्कनेक्ट, सर रीजन, कॉन्कनेक्ट का स्पेलिंग ठीक है ना, कॉन्केट से भी हो जाता है ना सर। रीजन, हाँ, फिर कॉमा, और उसके बाद स्पेस दे दीजिए या कुछ भी दे दीजिए, हाइफन जो दे दीजिए। हाँ, और उसके बाद शिफ्ट मोड। शिप मोड का स्पेलिंग क्या है, SHIP_मोड। शिप मोड, हाँ फिर इस इसका कुछ नाम देना है तो सर नाम दे दीजिए। सम सेल, सम, सम से दोनों का नाम डाल दीजिए सर कुछ। कुछ भी डाल दीजिए सर, एज, कॉम्बिनेशन। आज मैंने ये कर दिया फिलहाल, हाँ सम ठीक है सेल सर, इसको फ्रॉम, डाल दीजिए सर टोटल एज टोटल फ्रॉम ऑर्डर्स। ऑर्डर्स, उसके बाद वेयर, वेयर, ईयर। ऑर्डर डेट, नहीं नहीं सर, ईयर में डाल करके कर दीजिए ना ऑर्डर डेट। ईयर, ऑर्डर डेट, ब्रैकेट 1 इक्वल टू 2020 हो गया, कॉमा। कोमा कॉमा के, नहीं सर, फिर लिख दिए, कॉमा नहीं आएगा सर। ग्रुप हाँ, बाय रीजन, और शिफ्ट मोड। हाँ ठीक है सर। ऐसे, हाँ सर हो गई। ओहो, एन एच, कौन का, टी, कॉनकेट आएगा सर इस पे, CONCAT। सी ओ एन, CAT, बस टी तक रहने दीजिए, कॉन्कनेंट्स हटा दीजिए। ऐसे, हटा दीजिए, पूरा हटा दीजिए। CONCAT, बस। सेल का सैलरी सर, का, सैलरी नहीं ले लिया, एक गलती ले लिया हमने, सेल्स हाँ लेना सेल है। नहीं आएगा। ठीक ओ माय गॉड, बन गया ना। और है।
अगर इसको कॉम्बिनेशन का मतलब ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पर सर इसमें रीजन गलत आ रहा है। रीजन और शिप मोड लिखा रहा है, रीजन का नाम नहीं आ रहा। इन ओके वो हटा दीजिए, अपोस्ट्रोफी हटा दीजिए इन दोनों के ऊपर से। अब आ जाएगी। अब आ गया ना, ठीक है। हाँ। बेस्ट सेकेंड क्लास यहाँ पर, अच्छा हमने आगे आगे पीछे कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्लास, तो यहाँ पे हमें हमें चाहिए पहले ये और हाइपन फिर सब कैटेगरी, ऐसा ऐसे आ गया ना। अब किसी को चेक, अरे बहुत बन गया यार, यहाँ पे 16 है और यहाँ पर बहुत अधिक है। मामला क्या, अच्छा हमने कुछ और ले लिया है। यहाँ पे कैटेगरी लेना था हमें, पी कॉलम लेना था। हाँ, पी ही तो लिया है, फिर भी कैसे बन गया ज़्यादा। एम और पी तो लिया हूँ, इत, इत, इतना कैसे बन गया, और यहाँ पर कम सर कैसे बना। पी नहीं जाएगा, पी नहीं जाएगा सर। वापस जाइए उस पे, शीट एक्सेल पे जाइए सर। एक्सेल पे सर, वो जो आपने शीट कॉलम क्रिएट किया है सर, हाँ ये आपने पी लिया है ना, पी नहीं है सर वहां पर। दोबारा जाइए, उस पे जाइए कॉलम पे। शिप मोड आपका पी पे नहीं है सर। हाँ, सब सब कैटेगरी है आपको। शिप मोड तो आगे हुआ है आपका। हमें किस किस आगे जाइए, पर। रीजन और शिप मोड पे। तो रीजन तो, आपने कॉलम, रीजन एक सेकेंड, ई रीज कॉलम लेना है सर आपको, ई कॉलम। एम में है ना, रीज रीजन शिप मोड ई पर है। हाँ जी सर, आपने पी सेलेक्ट करा। अब यहाँ पर गया और यहाँ पर रिफ्रेश किया, ओके ठीक है। हेलो इरशाद जी, अब यहाँ पर गया और मैंने चेक करूँगा किसी एक का, बेस्ट का सेकेंड हेलो, गुड क्लास। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन सी जगह रहते हो आप। सर मैं दिल्ली। मैं भी दिल्ली में हूँ। दिल्ली में कहाँ पे रहते हो। मैं सर दिल्ली में या जाफराबाद, कहाँ पे। कांति नगर। कांति नगर कहाँ पे है, ये सब सुना नहीं है। आस, नियर बाय शादरा सर। अच्छा शहादरा, ओके ओके ओके। तो बेस्ट बेस्ट सेकेंड क्लास 36,881, बेस्ट सेकेंड क्लास 36 वाट आ गया है ना। तो यस सर। ये हमारा कॉन्कनेट्स हो गया। और अगर मैं यहाँ पे रीजन और शिप मोड इसी के बेस पर निकाले, अ, अब क्या होगा, अच्छा ऐसे आ जाएगा है ना। और इसको अगर सॉर्ट करना है ऑर्डर बाय रीजन और फिर यहाँ पे शिप मोड, इस तरह से आ जाएगा। पहले सेंट्रल का आ गया, फिर ईस्ट का आ गया, फिर आ गया, है ना। ठीक है, हो गया ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन 8, ये क्या कह रहा है कि एक ये टेबल बनाने के बोल रहा है। क्रिएट द एग्जाम टेबल विथ बिली स्क्रिप्ट। अगर मैंने इस टेबल को बना दिया और इसमें ये रिकॉर्ड को डाल दिया, रिकॉर्ड किस नाम से बना हुआ है, एग्जाम से। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम्स, बन गया। इसके बेस पर ये है क्वेरी, ये 8वां, अच्छा ये 8वां तो बना दिया कि क्यूरी, तो क्रिएट टेबल बन गया। और ये इसको बताओ,
राइट ए क्यूरी टू फाइंड आउट write a query to find a student have got same mark in physics and chemistry. ओ बगड़ा गॉड। बताओ भाई क्वेश्चन। आप इरशाद जी, आप काम क्या करते हो, क्या वर्क है आपका? हाँ सर, मैं हेल्थ केयर में हूँ, ऑप्टम में। ऑप्टम गुड़गांव? ग्लोबल, हाँ जी हाँ जी। ये सेक्टर 58 से जाता है, वहाँ है या कहाँ पे है ये? नहीं सर, पहले साइबर सिटी में था, अब नोएडा में आ गया हूँ। अच्छा, नोएडा में गया, चलिए। और कौन सी स्किल पर काम करते हैं? सर एसक्यूएल तो नहीं है, इनका खुद का एक डेटाबेस है, अच्छा नेटवर्क डेटाबेस, उस पे कॉन्टैक्ट लोड होते हैं, तो उसको ऑडिट करता हूँ मैं। अच्छा अच्छा, चलिए। अब ये हमारे पास एक बन गया है टेबल सेलेक्ट। ये हमारा एग्जाम नाम के टेबल बन गया है, एग्जाम्स। इसमें राइट ए क्यूरी टू फाइंड आउट ए स्टूडेंट हु हैव गॉट सेम मार्क इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अरे भगवान, ये तो फंसा दिया भाई, कैसे बनेगा? क्वेश्चन में आ गया क्लियर क्लियर। वो सारे स्टूडेंट का आईडी चाहिए जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम नंबर प्राप्त किए हैं। बताओ भाई संजीव। सर लिखिए सर, स्टूडेंट आईडी सर, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी और फ्रॉम मार्क्स टेबल और वेयर सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ऐसे बोल रहे हो? नहीं नहीं, सब्जेक्ट इक्वल टू, सर लिखिए सर, केमिस्ट्री सब्जेक्ट इज इक्वल टू और ये अटकाएगा भाई, ये अटकाएगा मा क्यों? हाँ, हाँ अटका रहा है सर ये, एंड मार्क्स सब क्वेरी से ही होगा सर, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं होगा। सब के वजह से हो जाएगा। हाँ, इसमें आपको एक यूनिक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें आपको फिर केमिस्ट्री के उठा लेते हैं मार्क्स, इसी में डाल दीजिए सर। तो इसको हटा दो, यहाँ इतना रखूँ? ये हाँ, इतना रख दीजिए, केमिस्ट्री वाला हो अरे गया, उसमें इसको केमिस्ट्री के स्पेलिंग यहाँ पर आ गया, केमिस्ट्री आ गया, 4 आईडी। इसका अगर क्या है, और मार्क्स है, इसका सर मार्क्स भी ले लीजिए। हाँ, मार्क्स भी ले लीजिए साथ में। मार्क्स ऐसे हो गया। अब और सर फिर सर सेम वही बना दीजिए, एक और टेबल इसी को कॉपी करके बना दीजिए और इसमें लिख दीजिए सर फिजिक्स। और सर ये दोनों हो गए हमारे। अब सर दोनों में यूनियन बना देंगे तो सर डुप्लीकेट हट जाते हैं ना सर इसमें। लेकिन अब डुप्लीकेट तो हमें हट जाएगा, लेकिन उससे हमारा काम हो जाएगा। हमें लिख वैसे बंदे को पता करना है जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम मार्क है ना? ये सर अब दोनों के हमारे पास मार्क्स आ गए सर, अब हमें मैच ही कराना है बस। इसी में लिख दीजिए सर, स्टूडेंट आईडी हटा दीजिए सर इसमें। चलो। तो स्टूडेंट आईडी रहेगी या नहीं रहेगी? अरशद जी, अगर ये 10 मिनट में डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो फिर से सेम आईडी पर कनेक्ट कर लीजिएगा। हाँ, बताओ ओके सर। मैं इसमें क्या चीज़ हटाऊँ? मार्क्स तो ठीक है सर, आईडी भी ठीक है। आप भी कुछ बोल सकते हो, कुछ अपना सजेशन दो कैसे बनेगा।
हमारे पास टेबल ऐसा है, इसमें हमें करना है पता कि वो सारे स्टूडेंट जिनके फिजिक्स और केमिस्ट्री गॉट सम मार्क्स, फाइंड स्टूडेंट हु गॉट सेम मार्क ऑन फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये ठीक है, ये है ना, ओके है। कैंडिडेट नंबर सॉरी स्टूडेंट आईडी है, दोनों में सेम मार्क प्राप्त किया है, और स्टूडेंट है 3 है, वो भी सेम मार्क प्राप्त किया। बस 2 ही स्टूडेंट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम मार्क प्राप्त किए। तो 3 का मैथ है सर, तो हाँ, एक ही होगा शायद। क्या है? जो 3 नंबर आप सर बता रहे हैं ना, इसमें मैथ का है। अच्छा, वहाँ पे मैथ भी है ना। सब्जेक्ट उसके पास कहाँ है? अच्छा हाँ, हाँ जी, हाँ वहाँ जी, केमिस्ट्री वहाँ में। पर मैथ और फिजिक्स तो सर केमिस्ट्री। इन दोनों कोडिंग में ही हमें मैच का अनुभव सर, तो कैसे मैच क्योंकि करेगा, कैसे करेगा? सेल्फ ज्वाइन से नहीं होगा सर? सेल्फ ज्वाइन से? बताओ। नहीं। बताओ बताओ बताओ। डाउट है सर, आप बताइए। अरे भाई फंसा दोगे, फिर तो हम भी खोजना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा कैसे होगा। अगर मैं लैग लीड यूज करूंगा तो कुछ आइडिया मिलेगा? सर क्या यूज करेंगे? लीड या लैग? देखो, मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर लिखा है, ठीक है, कॉमा, अब यहाँ पर लिखता हूँ लीड, और यहाँ पर दे दिया ब्रैकेट स्टार्ट, और उसमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए मार्क्स, इसके एक अगला वाला रिकॉर्ड का, ओवर किसके बेस पर, तो हमें चाहिए स्टूडेंट आईडी, लिख के देखता हूँ फिलहाल, स्टूडेंट आईडी के बेस पर, ठीक है। और यहाँ पर नहीं नहीं सॉरी, ऑर्डर बाय होगा, ओवर ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एच डी कर देता हूँ फिलहाल के लिए। देखिए कुछ आ रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, देखो इसमें ये कर रहा है कि इसने क्या किया है, अगर फर्स्ट कैंडिडेट के देखोगे तो इसने उसके अगले वाले कैंडिडेट का, उसी कैंडिडेट का अगला वाला मार्क उसने पिक किया है, देख रहे हो, यस सर। है ना। अब उसका तो मार्क पिक कर लिया है, तो अब कैसे बनेगा ये, कुछ तो आइडिया हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ और करते हैं, होयर सब्जेक्ट इन इन करके डाल दीजिए सर, केमिस्ट्री और फिर CHEMISTRY केमिस्ट्री, और PHYSICS। अब यहाँ पे केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री आ गया है ना। यस सर। अब ये फिजिक्स और केमिस्ट्री आ गया है। अब इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो है क्लियर कि एक बच्चा तो एक ही पेपर सॉरी फिजिक्स का एक ही देगा और केमिस्ट्री का एक ही देगा। यस सर। अब इसको मैच कैसे कराएंगे, यहाँ तक तो हो कुछ तो क्लियर हो रहा है ना। अगर मैं यस सर। लिखता हूँ होयर, सर वेयर तो लिखा हुआ है, बस अच्छा, कंडीशन डाल दीजिए एंड करके। एंड
मार्क्स इज इक्वल टू डी डी, तो ये तो काम करेगा नहीं। डीडी नहीं लेगा सर, डीडी की जगह वो पूरी कमांड हमें डालनी पड़ेगी। डी डी तो काम करेगा नहीं। अरे ये मैं ऊपर टाइप करने लगा। अच्छा कोई नहीं, तो ये तो काम करेगा नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर मार्क्स इजकल टू, अगर मैं ये पूरा का पूरा जाएगा, अभी तक मैंने क्या निकाला है, इसके छोटे भी हो सकता है कुछ उपाय, लेकिन फ़िलहाल इसको दे दिया, यहाँ दे दिया, और मुझे चाहिए डी डी। तो मार्क्स इजकल टू, अगर मैं इसी को पूरा का पूरा कॉपी कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट करूँ, और नहीं यार, इजकल टू कैसे होगा, टोटल कैसे मैच करेगा ना। गलत हो जाएगा। मार्क्स तो आ जाएगा, नहीं यार, क्या 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 किया, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। सीटीई से कोशिश किया जाए। ये सब ठीक से ट्राई। सर हाँ सर बताइए। एक सिंपल सी क्वेरी निकाल सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम्स वेयर सेलेक्ट फिजिक्स इक्वल टू केमिस्ट्री। नहीं नहीं, ऐसा कर सकते हैं, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एग्जाम्स। एग्जाम्स लिख रहे हो और फिजिक्स इजकल टू हम्म। केमिस्ट्री लिख रहे हो, तो जो हम कंपेयर करते हैं वो कॉलम का नाम से करते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री कोई कॉलम का नाम नहीं है। अच्छा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगा। आप इससे तो बन जाएगा, इसके साथ ना ज्वाइन करके बन सकते हैं सीटी करके, है ना। तो ओके। अगर मैं इसको यहीं पे रहने दूँ और ये हमारा आउटपुट ये है, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ विथ सी टी ई ए और ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ तक कर दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए। ऐसे क्यों दे रहा है यार, एज डी लास्ट डी का एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग रहा है सर। ये हम्म, नहीं यार, ब्रैकेट तो एक तो लगेगा ही ना उसका, ये तो ब्रैकेट यहाँ पे लगेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक हमें ये आउटपुट आ रहा है, जी सर। यहाँ तक आ रहा है ये आउटपुट। तो अगर यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ पर लिखता हूँ अच्छा सॉरी, तो जो सी टी ई जो मैंने लिया है, इसका भी तो एक ब्रैकेट खुला है, तो एक ब्रैकेट इसका भी तो बंद होगा। यस सर। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, यार सी टी ई क्यों गड़बड़ा रहा है। अच्छा यार, गलत लिख भी तो गलत रहे हैं। हाँ अब क्या हो गया, अच्छा एक ब्रैकेट वहाँ एक्स्ट्रा है, आ गया आ गया आ गया, हो गया ये। तो एक तो हमारा है टेबल ए, और एक टेबल हमारा है मार्क। जो सेल्फ ज्वाइन से कह रहे हो वो भी हो, उस पर भी देखेंगे। अब यहाँ पर लगाएंगे ज्वाइन, है ना, ऐसा होगा संजीव। नहीं, अब तो सीधा सिंपल लगा दीजिए ना सर, मार्क इक्वल टू डीडी। कैसे हो जाएगा यार, मार्क इजकल टू किसका डी डी। अच्छा डीडी अच्छा कॉलम है सर। अच्छा अच्छा, आपके यहाँ आपका सेलेक्ट, अरे यार
स्क्रीन आ गए संजीव? यस सर। अच्छा, अब कह रहे हो कि यहाँ पर डायरेक्ट कर दो सेलेक्ट स्टार दोनों। फ्रॉम ए वेयर मार्क इक्वल टू डी डी। तो बहुत आसान हो गया काम यार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए होयर मार्क्स इज इक्वल टू डी डी, डी डी। ऐसे। यस सर। हाँ जी। ओ गॉड, बन गया संजीव। यस सर। लेकिन इसमें मुझे एक चीज़ और करना पड़ेगा अपने उसके लिए, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, एक चीज़ ऐसा हो सकता है कि एक वो किसी और का कंपेयर कर ले। अच्छा, नहीं करेगा ना कंपेयर, क्योंकि तो कैंडिडेट आईडी का मैंने वो उठाया है अगला वाला, तो वो तो आएगा है। यस सर। लेकिन अगला वाला उठाने में एक चीज़ गड़बड़ है नहीं। चलो फिलहाल तो आ गया, आउटपुट तो आ गया कि कैंडिडेट आईडी 1 है जिसका, तो हमें ये सब कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे, लेकिन मुझे तो बताना पड़ेगा पूरा टेबल भाई, यहाँ तो सिर्फ ऐसा ही बता रहे हो। वैसे अगर मैं बेस टेबल पर जाऊँ तो इस सब का काम हट गया। अगर मैं बेस टेबल पर जाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, सॉरी, अगर मैं बेस टेबल पर जाऊंगा तो हमें तो पता तो लग गया कि है ना। लेकिन यस सर। आउटपुट हमारा आ रहा है ऐसे ही 1 पूरा हम्म। इतना। तो यहाँ सब्जेक्ट की केमिस्ट्री आ रहा है, तो फिर यहाँ पे केमिस्ट्री, अब दोनों का मार्क लो फिर सब्जेक्ट। सर मैं समझ गया, तो फिर दोनों के सब्जेक्ट भी लेने पड़ेंगे फिर तो तो हमें दोनों को दिखाने के सब्जेक्ट लिए। जब अगर दिखाओगे तो दोनों को सब, तो फिर तो हमें ज्वाइन लगाना पड़ेगा ना, या फिर यस सर। या फिर जॉइन से हो जाएगा सर, जो मैंने जो पहले टेबल बनाई थी ना सर, हाँ हाँ, या उसी फिर में डाल दीजिए सब्जेक्ट। हाँ। या फिर अगर ऐसा है, सॉरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए, तो यहाँ पे हम ए से जो मार्क मैच कर रहा है ना, उस मार्क को कंपेयर, वेयर मार्क इज इक्वल टू डी डी, और कुछ और हो सकता है। मैं चाहता हूँ जो मार्क मैच कर रहा है ना, उसके मार्क के बेस पर बाकी चीज़ कॉल कर लो, तो खराब हो जाएगा। मार्क्स के बट। जैसे देखो यहाँ पर मैंने निकाल लिया मार्क्स, इससे मैंने मार्क्स निकाला, सॉरी, मार्क्स है क्या है यार, आईडी क्या है, मार्क्स ही तो है, तो यहाँ मार्क्स क्यों नहीं। अच्छा, अगर मैंने यहाँ से ये मार्क निकाला 91 और 91 को कंपेयर कराओ, नहीं तो तब तो हो जाएगा गलत, सबके साथ होने पाएगा ना, हाँ, किसी और में भी 91 होगा तो सर उसका भी आ जाएगा ना सर। तब उसका भी आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जॉइन वाला सर बेस्ट है, मुझे लग रहा है इससे बेस्ट, क्योंकि उसमें हमें साथ के साथ आईडी भी दिखती रहेगी। और अगर मैं सिर्फ आईडी निकाल दूँ, क्या है भैया ये, किस नाम से है यार, स्टूडेंट आईडी, क्वेश्चन तो ठीक था यार ये। अगर मैं स्टूडेंट आईडी ही लिख दूं तो हमें पता लग जाए कि ये नाम का है कैंडिडेट, जिसके क्या, जिसका अब इसमें सर स्टूडेंट आईडी लिख दीजिए कॉमा, हाँ, और इसमें सर सब्जेक्ट लिख दीजिए। तो सब्जेक्ट में सब कुछ आएगा। हाँ सर, बस हो गया, बस फाइनल हो गया। सब्जेक्ट में केवल केमिस्ट्री ही आ रहा है। अच्छा। केमिस्ट्री इसलिए आ रहा है क्योंकि जो वो बन रहा है केवल एक ही कर्ण उठा रहा, फर्स्ट का उठा रहा है।
यस सर। तो अब हम ऐसे करते हैं, इसको रहने देते हैं ऐसे हैं 91, और इसको लगाते हैं अब यहाँ पे ज्वाइन। कोशिश करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर गया और मैं इसको पहले छोटा करता हूँ यार, ठीक है। अब यहाँ पर लगाता हूँ, हमारे पास एक टेबल है ए और एक टेबल है, कौन सा है टेबल? एग्जाम्स। हाँ सॉरी, एग्जाम। एग्जाम। तो यहाँ पर लिखूँगा सेलेक्ट एग्जाम्स है ना, तो ऐसे लिख देता हूँ आराम से। एग्जाम्स डॉट आई डी, एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आई डी कोमा पहला टेबल कौन सा था? अच्छा, एग्जाम्स। एग्जाम्स डॉट सब्जेक्ट का क्या है? सब्जेक्ट का क्या नाम क्या है? सब्जेक्ट ही आएगा सर, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है स्टूडेंट आईडी और एग्जाम डॉट सब्जेक्ट कोमा एग्जाम्स डॉट मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम्स। और यहाँ पर ज्वाइन, ऐसे नहीं लिखते हैं ज्वाइन, ज्वाइन ए ऑन एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट, पीछे वाला भी की क्यूरी हट गया यार, डॉट ए डॉट एग्जाम्स आईडी। इनवैलिड कॉलम एग्जाम्स, ये कहाँ ले लिया मैंने? इनवैलिड कॉलम एग्जाम्स, एग्जाम्स का कॉलम का नाम तो यहाँ मैंने कहीं कहीं मेंशन ही नहीं किया है। बताओ भाई लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है, ये सर है, ए गलत है ना? ये ऐसे ना, अब ठीक है। ये दे दिया पूरा का पूरा, ये तो पूरा का पूरा दे दिया यार, ये तो कुछ और गड़बड़ कर दिया। तो हमें यहाँ पर लिखेंगे एंड सब्जेक्ट एग्जाम्स डॉट सब्जेक्ट इन CHEMISTRY केमिस्ट्री PHOSICX। ये तो और ख़राब हो गया, जो मेरा पहले वाला था वो भी मैं भूल गया। ये तो पुनर्मुस्को भवा हो गया, जहाँ पे था हम लोग उसी जगह आ गए। यस सर। लेकिन एक और उपाय करता हूँ, एंड अगर ये लंबा लगाओगे, हमने वहाँ पे क्या लगाया था? अगर मैं इसको हटा दूँ तो यहाँ मैंने क्या लगाया था? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए ऐसे लगाया था ना। प्लस यहाँ पे लगाया था होयर मार्क्स इजिकल टू डी, ऐसे ही था ना, ऐसे था ना, ऐसे ही था ना भाई। हाँ अब जी सर। अब इसको यहाँ पर रहने दो और यहाँ पर लिख देता, अच्छा सॉरी, ये ऐसे रहेगा, इसको हटा देता हूँ
एंड एग्जाम्स डॉट मार्क्स इज इक्वल टू ए डॉट मार्क्स। देखते हैं ट्राई करके होता है कि नहीं होता। ये तो ऐसे आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया है। नहीं यार, ये तो खराब हो गया। गलत है सर। मिस्टर संजीव कुमार, ये तो गड़बड़ हो सर गया। मेरे हिसाब से ना हमें पुराना देखो, प्रोसीजर अपनाना चाहिए जो मैं बता रहा था पहले आपको। यहाँ तक तो हमारे हमारे पास ये चीज़ की क्लियर हो गया है कि ये कैंडिडेट आईडी 1 है, ये कैंडिडेट आईडी 1 है। सॉरी, स्टूडेंट आईडी 1 है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों बच्चे सेम हैं। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, एक इस ना टेबल को अपडेट करके सर मैं देखो। बताऊं सर, मैं बताऊं सर। हाँ, मैं ठीक है, मैं आप बताना। मैं एक चीज़ नहीं करता हूँ, एक कैंडिडेट को और अपडेट करता हूँ और देखता हूँ कि वो काम करता है कि नहीं करता है, जस्ट फॉर टेस्टिंग। यहाँ पर मैं एक कैंडिडेट को नंबर दे देता हूँ 16, और केमिस्ट्री में मार्क दे देता हूँ 40, और कैंडिडेट आईडी 16, और फिजिक्स में मार्क दे देता हूँ 40, और मैं इसको हटा दिया और इसको मैंने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास कायदे से ये 16 नंबर भी हमें दिखाएगा, दिखाएगा ना जी। यस सर। इस क्यूरी को मैं अगर रन करता हूँ तो हमारा काम होगा तभी तो आ तो गया, ये तो आ गया। हाँ, अब तुम बताओ। सर जो मैंने ऊपर दो कमांड लिखी थी ना आपको, वो तो दोस्त हटा दिया मैंने। कोई बात नहीं सर, दोबारा ये से लिख जो दीजिए। है इसका तो फिर अभी काम है क्या, इसका नहीं नहीं ना। इसको रहने दीजिए, इसके नीचे, नहीं इसके नहीं, नीचे ये लिख तो दीजिए। नहीं, ये तो फिर दोबारा वही सेम है ना, कॉपी। ये तो हमारा हम्म। आउटपुट तो आ रहा है। एक चीज़ और कर सकते हो। सर लिखिए, मैं बता रहा हूँ। चलिए लिखो। हाँ सर, सेलेक्ट हाँ, स्टूडेंट आईडी कॉमा मार्क्स। सर डॉट सॉरी। चला गया। और सर उसके बाद लिख दीजिए सर सब्जेक्ट। नहीं वैसे जैसा था एज इट इज वही फॉर्मेट लिख दीजिए, सब्जेक्ट और मार्क्स। हैं, ठीक है सर, ऐसे लिख दीजिए, कोई बात नहीं। फिर सब्जेक्ट। लिखिए सर फ्रॉम एग्जाम्स वेयर सब्जेक्ट, इन मत लिखिए सर, इक्वल टू फिजिक्स लिख दीजिए। हाँ ठीक है सर। हाँ, उसके बाद फिर फिजिक्स की स्पेलिंग सर गलत होगी। नहीं नहीं, ठीक है, आ गया। ठीक, ठीक है। हाँ, और सर फिर उसके बाद ऐसे ही सेम इसी का कॉपी करके केमिस्ट्री बना दीजिए। ठीक है। ठीक है सर, दोनों टेबल का नाम दे दीजिए। आ गया। दोनों टेबल तो बन तो हाँ गया अब। सर, इसी इन्हीं मतलब पूरी टेबल का सर एक नाम करके दे दीजिए ना सर। कैसे आएगा इसका नाम। एज सर ब्रैकेट लगा दीजिए, आगे पीछे एज ए डीडी लिख दीजिए कुछ भी। इसका लिख दीजिए एज एस क्यू क्यू। और सर नहीं, ये काम नहीं करेगा, ऐसे नहीं काम करेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए एज डी डी, इससे क्या होगा। सेलेक्ट करिए सर, मैं बता। स्टार, ये ठीक है। अब बताओ, यहाँ पर देता हूँ अब इन दो पी एच, डीडी और पी। और यहाँ पर देता हूँ सी एच। हाँ ठीक है। हाँ, ठीक है सर। और सर नीचे लाइए सर इसी को। आए कॉपी करो। ये, ये फिजिक्स,
नहीं नहीं, हाँ इसको कॉपी मत कीजिए, भी छोड़ दीजिए। हाँ नीचे एक कमांड लिखिए सर, सेलेक्ट सर dd डॉट सर फिजिक्स स्टूडेंट आईडी, कॉमा सर dd डॉट सब्जेक्ट, कॉमा और सर qq डॉट सब्जेक्ट, और सर ये लिख दीजिए कॉमा dd मार्क्स। ठीक है फ्रॉम सर। फ्रॉम 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 dd लिख दीजिए, हाँ और उसके बाद फिर ज्वाइन qq क्यों क्यों ऑन। नहीं है रे भाई, मैंने इसको सर ना, सी एच, इसको मैंने हाँ पी एच कर दिया आपने। मैंने इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री बना दिया हूँ। तो अच्छा अच्छा, ये सॉरी। पीएच और ये सी एच आएगा। ये सी एच और ये पीएच, हाँ। और ठीक है फ्रॉम सर, ज्वाइन फ्रॉम करके। फ्रॉम पीएच ज्वाइन सी हाँ, एच, हाँ। ज्वाइन ch ऑन ऑन p ph डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू ch डॉट स्टूडेंट आईडी एंड c सर ph डॉट सब मार्क्स लगा तो रहे और लग तो रहा है, हो जाएगा। इक्वल टू सो ch डॉट मार्क्स। ठीक है। और इसको फिर वहाँ पे, इसको यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, हैं, कैसे डालेंगे सर वहां पर? फंस जाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा यार, बहुत लंबा हो जाएगा ये। नहीं ले पाएगा ये, ले लेना एरर आ गया बहुत सारे। ऑन लॉजिक तो जो सर यही रहेगा, जिससे कि हमारा, हाँ, इसको ब्रैकेट में करिए सर, सेलेक्ट वाले को। रुक जाओ। सर वो ब्रैकेट से बाहर है सेलेक्ट, तभी नहीं आ रहा। तो ये सेलेक्ट, तो अगर मैं, ये पूरा जो सेलेक्ट आपने ch लिखा है ना सर, हाँ इसको भी पूरे को ब्रैकेट में करके तब दीजिए ना। नहीं नहीं वो नहीं सर, ऐसे नहीं आएगा सर, पहले बहुत जो सर लफड़ा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम है ना सर आपका, हाँ हाँ ये आपने ब्रैकेट में डाल दिया, ये लास्ट में जाइए सर, इसको ब्रैकेट सेलेक्ट के भी ब्रैकेट में डालिए सर। हाँ। हाँ किसको, सेलेक्ट स्टार हटा दिया क्या सर आपने? नहीं है। अच्छा है ना सर, इसको ब्रैकेट में उतारिए। हाँ अब लास्ट में जाइए, इसी के एंड में इसको, अब इसको डाल दीजिए सर ch, जो भी डालना है आपको। फिर से डालो ऐसे। हाँ एज अ सी, हाँ जी। तो एच सी एच तो पहले से भी ये था। तो ये फिर हटा दीजिए सर इसको, ch लास्ट वाला हटा दीजिए। हाँ ऐसे में काम एक ऐसे में काम करेगा ये, आ तो रहा है, लेकिन ये यहाँ पे काम फिर नहीं कर। ऊपर वाले में भी ठीक करना होगा ना सर, ऊपर वाले में। ऊपर वाले में इसको, बहुत लंबा पड़ गया यार, बहुत लंबा पड़ गया। इसको सर नीचे नीचे करके करिए सर, ये पूरा ना मतलब रुको हैवी दिख रहा है, रुको रुको समझ रुको में। रुको, जब मैं इतना किया हूँ और हमारा यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, जब मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो इसी में कुछ कर लो। तो इसी में सर वो टेबल ऐड कर दीजिए फिजिक्स वाली।
नहीं, फिजिक्स वाला क्यों ऐड करूँगा, इसी में तो जो हमारा दो नहीं टेबल सर, है, सब्जेक्ट हमें दोनों दिखने चाहिए सेलेक्ट ना, स्टार जैसे आपका फ्रॉम ये दोनों सब्जेक्ट इक्वल है। एग्जाम्स, अगर मैं ऐसे कर दूं तो भी तो ये हमारा दिखेगा ना, सब्जेक्ट एग्जाम फ्रॉम, ऐसे दिखता रहा दो टेबल। तो इसी में कर लो कुछ ऐसा, इसी में कुछ ऐसा कर लो, यहाँ पे आ गया ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पर लाता हूँ, और हमारे पास दोनों तो अच्छा दोनों दिखा दिया, दोनों टेबल दिखा दिया। अब यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट ए डॉट ए नहीं, सेलेक्ट एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आईडी, ठीक है, कॉमा एग्जाम्स डॉट एक्सेस आईडी, कॉमा एग्जाम्स डॉट सब्जेक्ट, कॉमा ए डॉट सब्जेक्ट, कॉमा एग्जाम्स डॉट मार्क्स, ठीक है। मैंने यस सर। मैंने ले लिया आईडी, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स, मार्क्स ले लिया, फ्रॉम ए और लेफ्ट ज्वाइन, नहीं लेफ्ट ज्वाइन नहीं करूँगा, ज्वाइन ए क्यों आ गया, ए क्यों करूँगा, फ्रॉम एग्जाम्स और ज्वाइन ए ऑन एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू ए डॉट स्टूडेंट आईडी एंड्स एग्जाम डॉट मार्क्स इज इक्वल टू ए डी डॉट मार्क्स। लेट अस ट्राई। वाह, मल्टी पार्ट एग्जाम्स स्टिल could not be find, एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आईडी, एग्जाम्स में तो स्टूडेंट आईडी है ना यार। हाँ हाँ सर है। जब ऐसे है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे एरर कहाँ दिया है, एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आईडी और एग्जाम्स डॉट सब्जेक्ट, और दो सब्जेक्ट हो गया, और ए डॉट सब्जेक्ट्स, एग्जाम्स डॉट सब्जेक्ट और कोमा ए डॉट मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम ए ऑन। अगर फिलहाल इतना पर ही करूँ, एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आईडी और ए डॉट स्टूडेंट आईडी, कुछ आएगा। मल्टीपल फॉर स्टूडेंट आईडी could नॉट बी फाउंड, मल्टीपल पार्ट एग्जाम्स स्टूडेंट could नॉट, ये क्या दे रहा है एरर यार, कहाँ पर है। एग्जाम्स में भी तो स्टूडेंट आईडी आएगा ही आएगा, ऑन ए डॉट एग्जाम्स आईडी। अगर मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ओके 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 ओके, ओवर डी है, ये डी है, न तो एग्जाम्स नहीं है, फ्रॉम एग्जाम्स ए में है, नहीं ये तो आईडी तो है, आईडी तो है, लेकिन सेलेक्ट ए में क्या आता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ए में मार्क्स है और डी है, मार्क्स और डी है। तो हमने जो दिया है
ए जो मार्क्स है तो नहीं होगा, ए कॉमा डी डी होगा ये। लेकिन इनवैलिड ऑब्जेक्ट ए। अबे साला इनवैलिड कैसे मान दिया भाई? कुछ तो आया था फिर भाग गया। संजीव कुमार 10 रो इफेक्टिव। अच्छा इसको हटा देता हूँ। मल्टीफाई एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आई डी नॉट फाइंड। एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आई डी क्यों नहीं फाइंड करेगा भाई? ये तो रहेगा, ये तो इसका बेस्ट टेबल है ना, ये तो इसका बेस्ट टेबल है। एग्जाम डॉट स्टूडेंट आई डी इजकल टू ए में है स्टूडेंट आई डी। भगवान ये बहुत टाइम लगा रहा है यार। ए में भी स्टूडेंट आईडी है, ये ज्वाइन क्यों नहीं कर रहा है यार? संजीव कुमार इस सारा को हटाता हूँ। स्टार फ्रॉम एग्जाम्स, आ गया। यहाँ तक तो आ रहा है ना संजीव? यस सर। अब यहाँ पर ठीक करना है, यहाँ पर अब ठीक करना है। तो अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, पहला टेबल कौन आएगा? एग्जाम्स। एग्जाम्स डॉट स्टूडेंट आईडी। अगर मैं ये ले लिया तो ठीक है। अब यस सर ठीक। अब यहाँ पर एग्जाम्स डॉट सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट ठीक है। अब ए डॉट सब्जेक्ट, ये ठीक है ना? अब यहाँ पर देखता हूँ एग्जाम्स डॉट मार्क्स था, क्या था? यस सर मार्क्स था, MARKS। मार्क्स। इसको भी रन करता हूँ भैया, ये भी ठीक है। और यहाँ पर ए डॉट मार्क्स, ये भी है ठीक है। लेकिन ये पूरा का पूरा तो सेम ही आ गया। नहीं सर, अब ये लास्ट में एक कंडीशन और डालनी पड़ेगी ना आपको, एंड करके। हैं? कहाँ? एग्जाम एग्जाम, हाँ एंड करके डालिए सर। एंड हाँ मार्क्स, हाँ एग्जाम डॉट मार्क्स इक्वल टू ए डॉट मार्क्स। ओहो, नहीं होगा। एंड, और मैं डालता हूँ एंड। यदि ये अपने एग्जाम्स डॉट सब्जेक्ट नॉट इक्वल टू ए डॉट, ये तो लंबा होता जा रहा है, ये तो छोटे में बन जाना चाहिए यार। अब हो गया फाइनल। अब आ गया। अब यहाँ पर केमिस्ट्री आ रहा है, तो मैं लिख देता हूँ एंड सब्जेक्ट इन, क्या दूँ? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऐसे देने से काम हो जाएगा क्या? CHEMISTRAI केमिस्ट्री कोमा PH, 10 बजने वाला है यार। PHYSICS। यहाँ पे एरर आने की चांस है, पता है क्यों? टेबल का नाम नहीं दिया ना सर। हाँ बिल्कुल, वही वही वही। तो सब्जेक्ट इन ए ही डाल दो, कुछ भी डाल दो यहाँ पे, तो कोई बात नहीं पड़ेगा ना। ये ठीक है यार। नहीं नहीं सर, यहाँ नहीं डालना है सर। सब
ए डॉट सब्जेक्ट यहाँ नहीं डलेगा, सब्जेक्ट से पहले। सब होयर सब्जेक्ट इन। नहीं नहीं सर, सब्जेक्ट वर्ड के साथ ए ओके। डॉट सब्जेक्ट। ओ। अब चल जाएगा। हो। अब वहाँ नहीं होगा, अब वो एग्जाम में होगा। दोनों के लिए लगाना पड़ेगा क्या भाई? एंड लो भाई, कर लो काम। नहीं सर, ए में तो पहले ही लगा रखा है ना आपने सर, एग्जाम के लिए लगा दीजिए, एंड वाला हटा दीजिए। यहाँ ए की जगह एग्जाम लिख दीजिए। लेकिन ये एग्जाम। इतना लंबा न बनेगा, इसको हमें शॉर्ट में निकालना है। आ तो गया है ना? यस सर। आ तो गया, आउटपुट तो आ गया, लेकिन हमें इसको सेल्फ ज्वाइन से हम इसको छोटा बनाएंगे। आउटपुट तो फिलहाल के लिए आ गया है। जो हमारा रिक्वायरमेंट था कि एग्ज़ाम टेबल में से उस बंदे का लिस्ट निकालना है जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में हो और जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम मार्क ऑब्टेन किया हो, है ना? अगर मान लो यस सर। इसमें मैं एक और टेबल डाल देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक और टेबल डाल देता हूँ और कैंडिडेट आईडी दे देता हूँ 50 और इसके मार्क दे देता हूँ 37, और यहाँ पर भी सॉरी 50 और 37, तो एक कैंडिडेट भी वहाँ पे आएगा। अब मैं जग यस गया, सर। अब गया और मैंने इस क्यूरी को रन किया। ओहो, आ गया, है ना संजीव? तो इसको थोड़ा छोटा यस सर। करेंगे, ये बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन छोटा हो सकता है ना, सेल्फ जान से। यस। लेकिन ये बन गया। तो इस टाइप के क्यूरी आएगा तो थोड़ा मज़ा भी आएगा करने में। तो लेग लेड वाला भी याद आया। बाकी बाकी हम लोग उससे भी कर सकते हैं। किससे? सेल्फ ज्वाइन टेस्ट अगर करते हैं, सर तुम से भी हो जाएगा सर। सेलेक्ट एग्जाम फ्रॉम एग्जाम, ए आ गया। यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट ई डॉट स्टूडेंट आईडी कोमा ई डॉट सब्जेक्ट कोमा एफ डॉट सब्जेक्ट कोमा ई डॉट मार्क्स कोमा एफ डॉट मार्क्स फ्रॉम एग्जाम्स ज्वाइन एग्जाम्स एफ ऑन ई डॉट। ओहो, स्टूडेंट आईडी तो इसमें एक ही है, तो कैसे होगा? सेल्फ ज्वाइन में तो हमें एक और बनाना पड़ेगा तब होगा। सर आगे डालिए वो। फंस जाएंगे। नहीं नहीं सर, हो जाएगा। कैसे होगा? करिए ना सर। हाँ। यहाँ पे एग्जाम में ई डालिए सर। हैं? ई डॉट। एग्जाम में सर आप, हाँ लास्ट में ई नहीं डाला ना आपने, मतलब वेरिएबल हमने जो डिफाइन किया वो अलाइस ने, हाँ, इसी में सर लास्ट में। ई सर डॉट। लिखिए ई डॉट, हाँ स्टूडेंट आईडी हाँ, इक्वल टू एफ डॉट स्टूडेंट आईडी। मुश्किल है यार। एंड सर स्टूडेंट आईडी कर दीजिए सर, वो स्टूडेंट लिखा हुआ है। आईडी एंड ई डॉट, मार्क्स ई डॉट मार्क्स। ई डॉट मार्क्स इज इक्वल टू एफ डॉट मार्क्स। ऐसे? स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी सर, स्पेलिंग मिस्टेक है सर। किस में? सर सर ऑन मार्क्स के में बाद और ई डॉट स्टूडेंट आईडी में, आईडी। ई डॉट स्टूडेंट आईडी। ये तो सबका आ गया भैया, ये तो सबका सेम आ गया, इससे तो काम न चले, ये तो और बड़ा कर दिया। एक उपाय और कर सकते हो, एंड ई डॉट सब्जेक्ट
नॉट इक्वल टू f dot subject. एफ डॉट सब्जेक्ट। यहाँ पे तो कुछ तो आया है और कुछ अभी लाएंगे, ठीक है, लेकिन ये तो सब्जेक्ट में दोनों आ गया। अच्छा चलो, एंड ई डॉट सब्जेक्ट इन PHY SICX फिजिक्स एंड CHEMISTRY, ठीक है। अब यहाँ पर आ Yes sir. गया, अरे भैया ये क्या रन, अच्छा अच्छा लेके आएगा, लेकिन ये कैसे, ओहो, अब इसका तो आ गया और इसका तो फंस गया, तो एक और लिखूं क्या, या फिर इसी का लिख दूं। यार इतना लंबा होगा क्या, ये भगवान, आ तो गया संजीव कुमार हैं? आ तो गया ना। अब इसमें से एक को हटाऊंगा क्या, यूनिक कैसे लाऊं अब, यूनिक कैसे आएगा, कैसे आएगा रे संजीव। इसको एक और उपाय करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, लिखते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम इस टेबल से एज क्यू क्यू। यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट नॉट, अगर मैं इस टेबल को मान लूँ स्टूडेंट आईडी ई डॉट इसको ऐसे ही रहने दो, क्यू क्यू छोड़ो, इसको छोड़ो, ये तो यहाँ तक आ रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये एज क्यू क्यू, आ रहा है क्या, दिस कॉलम बाय नॉट स्पेसिफाई, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इतना ही रख देता हूँ ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट का एरर आएगा, फिर ब्रैकेट का एरर आ गया। यार ऐसा हो क्यों रहा, ऐसा दिया, यहाँ तक तो हमारा काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये और ये, यहाँ ब्रैकेट, तो ये क्यों नहीं काम कर रहा, कर रहा इनकरेक्ट ब्रैकेट।
संजीव इसी जगह बंद करते हैं, ठीक है? वैसे हमारा काम तो हो गया है। स्क्रीन आ रही है? नहीं सर, अभी तो नहीं है। ठीक है, तो जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो तो आ गया, कि मतलब एक एग्ज़ाम टेबल में से उस कैंडिडेट को निकालना था जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सेम मार्क अचीव किए हैं, है ना? अब इसमें से यस सर। कुछ टेबल हटाना है तो हटा देंगे, बाकी आउटपुट हमारा आ चुका है ना? यस। तो बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है सर, डन। ठीक है ना, बंद करता हूँ, थोड़ा मैं ऑफिस का काम देखता हूँ। ठीक है, मैं ये वीडियो और फाइल सब मैं डाल देता हूँ, लेकिन इस टाइप का क्यूरी आएगा तो टाइम लगेगा यार, लेकिन एक दो बार बनाएंगे तो शॉर्ट भी तो होगा ना, बिल्कुल। क्वेश्चन तो शॉर्ट होगा। तो ये दो ही फाइल हम लोग बना पाए आज, दो में ही फंस गए, थर्ड में तो हम लोग जा ही नहीं पाए यार। हम्म। थर्ड में तो हम लोग, थर्ड क्या था, थर्ड भी थोड़ा आसान ही था। चलो, थर्ड में तो हम लोग जा ही नहीं पाए, दो में ही लग गया टाइम। ठीक है, तो मैं वीडियो थोड़ी देर में खाना पीना खा के अपलोड करता हूँ। अरशद जी, आपको कुछ पूछना? क्या नाम है, अरशद है कि इरशाद है? इरशाद। इरशाद है, इरशाद। इरशाद, कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, रिकॉर्डिंग तो बंद कर। हैं, क्या चीज़? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो आपको मैं यूट्यूब पर अभी अपलोड करूँगा, ये फाइल और रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। नहीं, वो आप बंद कर दो, फिर बात कर। अच्छा, बंद करके, अच्छा रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।